वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। सो क्लास 9th लास्ट डे हमने एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था। हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पहला जो टिश्यू था एपिथेलियल, उसको हमने अच्छे से पढ़ा था, उसके फंक्शंस देखे थे, कैसे दिखती हैं सेल्स, वो देखा था। ठीक है, उसमें हमने ये भी बताया था कि कई तरीके की एपिथेलियल होती हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस भी कई तरीके से होते हैं, एक बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर चीजों के हिसाब से अलग अलग बिजनेस होता है। वैसे ही आउटर कवरिंग जो होती है हर लोकेशन के हिसाब से अलग अलग एपिथेलियल टिश्यूज की होती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, 4 होते हैं इसके, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड। ठीक है, तो पहले ये 3 देख लीजिए। क्यूबॉइडल का मतलब हो गया वो दिखने में कैसी है, क्यूब की तरह है। कैसी है, क्यूब की तरह। कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होते हैं, वो पिलर लाइक होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल, जिसको हम बेलनाकार बोलते हैं, जैसे घर में आपके बेलन होता होगा, सेम वैसे ही ऐसे ऐसे सेल्स अरेंज होती हैं। क्यूब आपने देखा होगा, कोई डिब्बा हो गया, ठीक है, क्यूब की तरह। तो ऐसे बहुत सारे डिब्बे लगा दीजिए तो वो पूरा एक टिश्यूज, एक लेयर आपकी टिश्यू की क्यूबॉइडल की तैयार हो जाएगी। यहां पर आता है हमारा लास्ट सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड में क्या होता है, उस पर्टिकुलर टिश्यू में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और सीलिया का कोई पर्टिकुलर रोल होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तभी यहाँ पर सीलिया आते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक रोल अदा करती है सीलिया, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। और ये हमारा स्क्वैमस था। स्क्वैमस जहां कहीं भी होगा, जहां कहीं भी हमें डिफ्यूजन की आवश्यकता लगेगी। डिफ्यूजन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज आप बोल सकते हो। जैसे O2 इनसाइड जाना है, CO2 बाहर आना है। ठीक है, CO2 अंदर जाना है, O2 बाहर आना है। जैसे हमारे बॉडी में क्या जाएगा, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और CO2 बाहर देते हैं। एल्वेलाई, ठीक है, हमारे में एक होता है एल्वेलाई, लंग्स के अंदर एल्वेलाई, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन अंदर जाता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माउथ से या नोज से होते हुए बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है, एल्वेलाई में डिफ्यूजन होता है गैसेस का, CO2 और O2 दोनों का। ठीक है, यहाँ पर एल्वेलाई मतलब यहाँ से इस पर्टिकुलर लेयर से होता है ना डिफ्यूजन, तो इस लेयर, ये जो लेयर है किसकी बनी होती है, स्क्वैमस की बनी होती है। इसी तरह से जो डिफरेंट लोकेशन से जहां पर गैसियस एक्सचेंज होना होता है, वहां पर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि चलो हमने देख लिया कि ये क्यूब की तरह होते हैं, पिलर की तरह होते हैं, वो सीलिया उसमें होता है डिफ्यूजन, और ब्रॉडली क्लासिफाई इनको करते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वैमस, एक एक करके हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनको। ठीक, इनके फिगर को देखेंगे कि कैसे, इनके फिगर भी आपसे पूछे जाते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे। ठीक, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम की, सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो बॉक्स है वो है शेप ऑफ द सेल। 4 हमारे बॉक्स हैं। शेप कैसा होगा सेल का, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सिलिएटेड। अपीयरेंस कैसा होगा, शेप से मतलब हो गया कि वो कैसी, किस शेप की है, ओवल है, पॉलीगोनल है, रेक्टेंगुलर है, इर्रेगुलर शेप की है, किस शेप की है। ठीक है, अपीयरेंस से क्या मतलब हो गया कि वो कैसे दिखती हैं। ठीक है, किस तरह का उनका टेक्सचर है, अपीयरेंस कैसा है। लोकेशन मतलब किस जगह पे उनकी उपस्थिति है, कहाँ उनकी लोकेशन है, कहाँ वो प्रेजेंट है। और हमारा काम क्या, इसका फंक्शन क्या हो गया, काम क्या है, कि स्क्वैमस क्या काम करेगी, क्यूबॉइडल क्या करेगी, कॉलमनर क्या करेगी, सिलिएटेड क्या करेगी। बस हमने 4 कॉलम बनाए हैं, इसी पे हमें ब्रॉडली इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। स्क्वैमस क्या होते हैं, स्क्वैमस सेल्स जो, स्क्वैमस टिश्यूज जो होते हैं वो थिन सेल से बने होते हैं। थिन यानी कि पतली सेल से। फ्लैट होती है, फ्लैट का मतलब चपटे, जैसे पन्ना होता है वो एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, एकदम फ्लैट सेल्स होती हैं, बहुत चिपटी होती हैं और पतली होती हैं, विद कम होती हैं, बहुत पतली सी होती हैं। डिस्क लाइक होती हैं, डिस्क मतलब आपने गोल ये डिस्क देखा है, ठीक है, CD वाली डिस्क, तो डिस्क लाइक होती है। पॉलीगोनल शेप की भी हो सकती है, डिस्क की भी हो सकती है, पॉलीगोनल की भी हो सकती है, या फिर ये इर्रेगुलर की भी होती हैं। इर्रेगुलर मतलब जिसका कोई शेप ना हो, ऐसी सेल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें राउंड और फ्लैट सेल्स होती हैं। कैसी होती है, राउंड और फ्लैट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, राउंड और फ्लैट न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस भी कैसा होगा, राउंड होगा। कैसा होगा न्यूक्लियस, राउंड। ठीक है, इनमें कैसा न्यूक्लियस पाया जाएगा, राउंड। ठीक, आगे देखते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अपीयरेंस कैसा होगा। इनमें जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं वो
वो टाइल्स, जैसे टाइल्स हम लोग कभी आपके घर में अगर टाइल्स लगी हो, ठीक है, तो फ्लोर के ऊपर जैसे टाइल्स लगी होती हैं, फ्लोर के ऊपर जैसे टाइल्स लगी होती हैं, वैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स लगी होती हैं। यहाँ पे देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये एकदम टाइल्स की तरह फिट हो जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है, बिल्कुल भी एक आपस में गैप नहीं होता है। जो बगल बगल की एडजेसेंट सेल्स होती हैं, बगल बगल की सेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, टाइल्स की तरह, ठीक है, टाइल्स जैसे टाइल फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगी होती हैं, वैसे ही ये एक साथ में लगी होती हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन ही हमेशा आपसे पूछी जाती है कि स्क्वैमस कहाँ पाई जाएंगी, या आपसे ऐसे पूछा जाएगा which type of tissue forms the lining of nose, which type of tissue forms the lining of lung alveoli, which type of tissue forms the lining of bronchioles। इस तरह के आपको वन वर्ड वाले क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे पेरिकार्डियल कैविटी की लाइनिंग कौन सा टिश्यू पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ नोज, नोज की जो अंदर की लाइनिंग होती है वहां पे कौन सा टिश्यू होता है, लंग एल्वेलाई में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ब्रोंकियोल्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है। तो इन सब में स्क्वैमस पाया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ सब में आपको गैसियस एक्सचेंज मिलेगा, बीट बियर नोज, पेरिकार्डियल एक्टिविटी हो गई, ठीक है। हमारा ब्लड वेसल्स में जो ब्लड वेसल्स है वहां पे भी आपका डिफ्यूजन प्रोसेस चलती है। फिर एल्वेलाई में अभी आपको बताया ही था कि लंग्स के जो एल्वेलाई होते हैं वहां पर आपका कौन सा डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। फिर हमारे ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, ब्रोंकियोल्स लंग्स में होते हैं आपके, ठीक है, कुछ ऐसे होते बताती हूँ मैं। अगर ये लंग्स है हमारे, ठीक है, तो ये आ गया हमारा ट्रैकिया, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, यहाँ पे ये दूसरा लंग्स आ जाएगा। तो ये होता है हमारे ब्रोंकाई और इसके अंदर हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, ठीक है। उन सब में डिफ्यूजन की प्रोसेस चलती है, गैसियस एक्सचेंज होता है। और आप तो जानते हैं लंग्स में बेसिकली रेस्पिरेशन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होगा, तो वहां पर कौन से स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज होती हैं। बोमेन्स कैप्सूल जो होता है ये कहाँ का पार्ट है, ये आपका किडनी का पार्ट है, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल होता है, वहां पर भी आपका जो किडनी में आप जानते हैं फिल्टर करने का काम करती है, वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजती है और जितने भी आपके यूजफुल मटेरियल होते हैं उनको रोक लेती है बॉडी के लिए, ताकि बॉडी यूज करे। तो वहां पे भी फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ मटेरियल ही, जैसे सॉलिड मटेरियल लिक्विड मटेरियल का ही सिर्फ एक्सचेंज नहीं होता है, या वेस्ट मटेरियल, गैसेस भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल में आते हैं। वहां पर जब डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस मटेरियल का, तो वहां पर फिर आपका ये स्क्वैमस एपिथेलियम का रोल आता है, ठीक है। अब इनका काम क्या होगा, मैंने कहा ना डिफ्यूजन जहां होगा वहां स्क्वैमस, तो पहला काम है इनका डिफ्यूजन करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गैसियस डिफ्यूजन या गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ऑब्वियसली कोई भी एपिथेलियम है, अगर आपको कुछ ना याद आए ना, आपसे पूछा गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोई भी एपिथेलियम आपसे पूछ लिया जाए, एक फंक्शन सबका कॉमन है, क्या, प्रोटेक्ट द बॉडी पार्ट, ठीक है, या प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन, लिख के आओगे कभी कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है, या फॉर्म्स द आउटर कवरेज, फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, ठीक। तो अंडरलाइंग पार्ट्स जो होते हैं उनको इंजरी से बचाता है, क्योंकि सबसे बाहर होता है, जैसे गार्ड्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे घर के बाहर, हमारे घर को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही सबसे बाहर एपिथेलियम होती है और ये क्या करती है, अंदर वाले बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, अंडरलाइंग बॉडी पार्ट्स को इंजरी से बचाती है। बाई चांस अगर आपको कहीं गलती से गिर गए, चोट लग गई, जानबूझ के किसी ने चोट दिला दी, तो अंदर आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर कौन है, एक स्क्वैमस है, ठीक है। जर्म्स की एंट्री को भी ये रोकने का काम करती है। जर्म्स की एंट्री, जैसे हमारी स्किन है, तो स्किन के अंदर मसल्स वगैरह, अभी देखिए आपको कहीं चोट लग जाए और मसल्स दिखने लगे तो वहां पर जर्म्स, इन्फेक्शन का ज्यादा वो हो जाता है, ठीक है, वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब जो मसल्स हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है जर्म्स के, एनवायरमेंट के। पहले क्यों कांटेक्ट में नहीं थे, ठीक है, जब हम किसी को चोट नहीं लगी होती तो क्यों नहीं, क्योंकि बाहर हमारी स्किन होती है। स्किन क्या है, स्किन हमारी एपिथेलियल टिश्यू की बनती है, स्क्वैमस, ठीक है। तो जर्म्स को वो रोकेगा, ठीक। और डेसिकेशन ऑफ ऑर्गन, बेसिकली ऑर्गन का डेसिकेशन ना हो, मतलब वो बेसिकली सिकुड़ ना जाए, उसको भी ये रोकती है, ठीक है। क्योंकि आप कुछ सोचिए, हार्ट सिकुड़ के यूट्रस सिकुड़ जाए, ऐसा भी होता है, आपको क्या पता है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। यूट्रस एकदम वो क्या कहते हैं, बहुत सिकुड़ जाता है, ठीक है, उसमें यूट्रस का साइज बहुत छोटा हो जाता है,
ठीक, ऐसे लीवर फैटी हो जाता है तो साइज बढ़ भी सकता है, किसी ऑर्गन का घट भी सकता है। ऐसे उसको प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए जो कवरेज है, जो आउटर बैग है जिसमें अंदर ऑर्गन रखा होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वो अगर खराब नहीं होगा तो अंदर का ऑर्गन खराब नहीं होगा। जैसे आप कोई भी आइटम है बहुत आपका प्रीशियस है, उसको आप बैग में लेके जा रहे हो, अगर बैग में कोई खरोच नहीं लगी तो अंदर आपका ऑब्जेक्ट एकदम सेफ रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जो पैकेज है, बाहर की पैकेजिंग है, इसलिए अमेजन फ्लिपकार्ट वाले पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। कोई भी अगर आपका प्रीशियस आइटम होता है, अगर आप कोई भी बहुत कीमती सामान या फिर थोड़ा सा जो जल्दी टूटने वाले सामान होते हैं, उनकी पैकिंग बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो वही पैकिंग करने का काम टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज भी करते हैं। ये जहां रहेंगे वहां पर प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसी होंगी? क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, क्यूब की तरह होंगी। ये जो सेल्स होंगी इनकी हाइट और विड्थ एकदम बराबर होगी। ठीक है, जैसे घर में कमरे हैं तो सेम टू सेम उनकी जो हाइट, लेंथ, ब्रेथ, पूरा वॉल्यूम एकदम सेम हो, लेंथ भी उतनी हो, ब्रेथ भी उतनी हो, हर कमरे की उतनी हाइट भी हो, बिल्कुल कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो वैसे ही क्यूबॉइडल में क्या होते हैं, क्यूबॉइडल टिश्यूज की जो हाइट, विड्थ, ब्रेथ होती है ये एकदम सेम होती है, कहीं कोई चेंज नहीं, सबकी हाइट, विड्थ, ब्रेथ, लेंथ सब सेम होगी। ठीक है, तो इक्वल हाइट और विड्थ के होते हैं ये। ठीक, सेल्स अपीयर स्क्वायर इन वर्टिकल सेक्शन बट फ्री सरफेस सीम्स टू बी हेक्सागोनल। ठीक है, ऊपर से देखने पर फ्री सरफेस जो होगा, ऊपर वाली सरफेस, फ्री सरफेस का मतलब देखिए दो सरफेस इसके होते हैं, एक ऊपर अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस। लोअर सरफेस पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, ये क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है तो यहां से आप इसको टच नहीं कर सकते हो, या यहां से इसको हम नहीं। फ्री एंड कौन सा है? जिसके ऊपर कुछ भी ना हो, फ्री हो, तो ये एंड ऊपर की हमारी फ्री एंड है। ये देखने पर आपको ऊपर से हेक्सागोनल लगती है। कैसे लगेगी? हेक्सागोनल। ठीक है, ये आपको हेक्सागोनल लगती है। ठीक, लेकिन जब हम वर्टिकल सेक्शन से देखते हैं, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन से देखते हैं, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। तो जब वर्टिकल सेक्शन से देखते हो तो आपको कैसी लगेंगी? ये आपको स्क्वायर शेप के लगेंगे कि ये चौको, आपका चार बाउंड्री वाले स्क्वायर की तरह है। यहां से देखिए ऊपर से हेक्सागोनल, और इस साइड से जब आप देखोगे इस साइड से, ठीक है, तो आपको कैसे लगेंगे? ये स्क्वायर शेप की लगेंगे। ठीक, ये हमारा क्यूबॉइडल है, क्यूब जैसी सेल्स होती हैं यहाँ की, क्यूब की तरह। ठीक है, जैसे डब्बे होते हैं ना क्यूब वाले, आपने क्यूब देखा है, क्यूब सॉल्व करने वाला, पजल सॉल्विंग, ऐसे बहुत सारे क्यूब अरेंज कर दो लाइन बाय लाइन, बस ऐसे ही कुछ क्यूबॉइडल होते हैं टिश्यूज कि सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स ऐसे साथ साथ लगी होती हैं, लेयर बनाती हैं। ठीक, अब ये तो इनका देख लिया हमने भाई, हाइट विड्थ सब बराबर होता है। बात आती है लोकेशन, कहाँ पाई जाती है क्यूब वाली सेल्स? ठीक है, तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं। किडनी की कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ से वेस्ट मटेरियल का ट्रांसफर, जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, उनको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक, सेलिवरी ग्लैंड्स में पाई जाएंगी, सिलियरी बॉडी में पाई जाएंगी, कोरॉइड। अब ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कोरॉइड लेयर ऑफ आई में कौन सा एपिथेलियल होता है? एपिथेलियल होता है तो सबको याद रहता है, पर कौन सा एपिथेलियल होता है? तो आपका क्यूबॉइडल होता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड में कौन सा होता है? आपका क्यूबॉइडल होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, ये फंक्शन क्या करेंगे? ऑब्वियसली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ऑर्गन्स को, क्योंकि सबसे बाहर रहती है, सपोर्ट का काम करेंगी। गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं उनका सिक्रीशन भी इन्हीं के थ्रू होता है। ठीक है, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है हमारे बॉडी में, डाइजेशन में हेल्प करती है, वो कुछ जूसेस रिलीज करती है फॉर द डाइजेशन, वो सिक्रीशन भी इन्हीं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के थ्रू ही होता है। और लास्ट में है एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन। दो काम इनका होता है, क्योंकि देखो किडनी में है तो किडनी का काम होता है एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे में किडनी होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? एक्सक्रीशन का काम करेंगी, मेन इनका फंक्शन है। और एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी भाई स्वेट ग्लैंड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। ठीक, और हमारा एक्सक्रीशन का काम करेंगे। दो, फिर आपकी आती है कॉलमनर। कॉलमनर सेल्स जो होती है पिलर लाइक होती है, जैसे ये मार्कर है हमारा। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे ही मार्कर, कोई सिलेंड्रिकल है, पिलर शेप का है ये मार्कर, सिलेंड्रिकल शेप का, ऐसे ही बहुत सारे मार्कर को अरेंज कर दिया जाए तो, और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा दी जाए ऐसे। ठीक है, ये आपका कौन सा टिश्यू हो गया? ये आपका कॉलमनर
एपिथेलियम है। कौन सा है? कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो सिलेंड्रिकल होती हैं, सिलेंड्रिकल, टॉल होती है। नॉर्मली आप देखोगे कि बाकी सब छोटी छोटी सेल्स थी, ये बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, ठीक है, हाइट ज्यादा होती है इनकी। तो टॉल होती है, सिलेंड्रिकल पिलर लाइक सेल्स होती हैं, जिनका बेसल पार्ट जो है वो ओवल न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होगा ये हमने सेंटर बना दिया एग्जैक्टली यहाँ बेसल पार्ट पे होता है, ठीक है, यहाँ, ठीक, बेस पे इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एकदम बेस पे, ठीक। तो इनका जो ओवल न्यूक्लियस इनके पास होता है बेसल पार्ट में। फ्री एंड जो होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक मतलब बहुत छोटे छोटे से ऐसे, जिसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे छोटे छोटे से बहुत से प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको माइक्रोविलाई कहते हैं। इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है कॉलमनर की? स्टमक के इनर सरफेस पे पाए जाते हैं। जो हमारा स्टमक है उसकी अंदर वाली लेयर पे, अंदर वाली लेयर की जो आउटर बाउंड लाइनिंग होती है वो इन्हीं से बनी होती है। इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं, गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ठीक है, इन सब में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आप जैसे देखिए यहाँ पर गैस्ट्रिक, इनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स को बनाती हैं, ग्लैंड्स के आउटर बाउंड्री बनाती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक जूस, स्टमक, इंटेस्टाइन, मेजर आपको ग्लैंड्स ही सिर्फ दिख रही है जिनको ये बना रहा है, इसलिए इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं, ग्लैंड बनाने वाला, ठीक। ये क्या करेंगे भाई? ग्लैंड का काम होता है, देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पहला काम। दूसरा हो गया हमारा सिक्रीशन ऑफ जूसेस, जूसेस को सिक्रेट करते हैं ग्लैंड्स। अब भाई ग्लैंड है पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइनल जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो गैस्ट्रिक जूसेस, ऐसे डिफरेंट गैसेस अपना ग्लैंड्स जो होती है हमारे जूसेस को रिलीज करती हैं, जो वो बनाती हैं, ठीक है। फिर हमारा आ गया मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ऑर्गन को, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट यू कैन राइट इट एनीवेयर, सब में आएगा, आपका कॉमन है, ठीक। नेक्स्ट है आपका सीलिया। अब सीलिया बेसिकली इसको समझो, सिलिएटेड एपिथेलियम कॉलमनर और क्यूबॉइडल ही होती है। मतलब क्या हो गया कि इसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम में अगर सीलिया प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, इसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम में अगर ऐसे सीलिया आ जाए तो ये सिलिएटेड, कौन सा सिलिएटेड होगा? सिलिएटेड दो प्रकार के होते हैं आपका, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। जब क्यूबॉइडल सेल्स में सीलिया प्रेजेंट हो जाते हैं, सीलिया आ जाते हैं, सीलिया का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। जब कॉलमनर में पिलर लाइक सेल्स जो होती है उनमें सीलिया प्रेजेंट हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट उसको हम नाम, देखिए यहाँ पे लिखा भी हो, सिलिएटेड क्यूबॉइडल और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक। बेसिकली सेल्स कैसी होती है? कॉलमनर होंगी या फिर क्यूबॉइडल होंगे, ठीक है। अब ये सीलिया आते क्यों हैं? बेसिकली जैसे होता क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब में आपको प्रेजेंट होंगे, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक। जैसे ये ओवरी है तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब आएगा, ठीक। इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ से, यहाँ ओवरी से आपको ये एग रिलीज होता है, ठीक है, एग रिलीज हुआ। अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में इसको सीलिया हेल्प करती हैं। ये सीलिया क्या करेंगी? ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है, एग यहाँ पहुँचा और मूवमेंट करेंगी, एग यहाँ पहुँचा और मूवमेंट करेंगी। इस तरह से ये मूवमेंट कर करके इस एग को आगे यूट्रस तक पहुंचाती है, ठीक है। चाहे यूट्रस, चाहे एग हो गया, चाहे जाइगोट हो गया, अगर जाइगोट मतलब जाइगोट बन भी जाता है तो उसको भी यही सिलिएटेड एपिथेलियम पहुंचाती है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम का क्या काम होता है? सीलिया क्या करता है? ये मूवमेंट से पार्टिकल को आगे ट्रांसफर करता है। इसी तरह से ट्रैकिया में विंड पाइप जो आपकी होती है वहां पे भी सिलिएटेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे कुछ फंस गया, ठीक है, तो तुरंत ये सिलिएटेड एपिथेलियम तुरंत ये क्या करेंगी? एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और पार्टिकल को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकने लगती है। तो ये विंड से होते हैं, नोज से होते हुए में स्नीजिंग होती है या फिर खांसी आती है, ये गले के थ्रू, माउथ के थ्रू, या तो ये या फिर ये नाक के थ्रू हमारा जो पार्टिकल है, कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, कुछ भी गया है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए सिलिएटेड एपिथेलियम बेसिकली क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कॉजेज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या फिर म्यूकस डक्ट के थ्रू, किसी भी डक्ट के थ्रू, पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू। यहाँ पर जाइगोट और एग का यूट्रस में ये ट्रांसफर करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और साथ में पार्टिकल को रिमूव करने का काम भी करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब हो गया विंड पाइप, विंड पाइप का हमारा दूसरा नाम होता है ट्रैकिया, ठीक है।
अब जैसा कि हमने दिखा दिया, देखो विंड पाइप में प्रेजेंट होते हैं, आपको अभी तुरंत बताया दिखा करके। फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं एग को ट्रांसफर करने के लिए। ब्रोंकाई नेजल पैसेज में भी होते हैं, बाई चांस अगर यहाँ पे अगर आपका कुछ चला जाए पार्टिकल, ठीक है, तो वो तुरंत ही एक्साइटेड होकर के छींक आ जाती है और पार्टिकल है जो बाहर आ जाता है। ये तरीके होते हैं। देखो यहाँ पर हमने कौन सा टिश्यू बनाया, कौन सा सेल बनाया, कॉलमनर। कॉलमनर में सीलिया आ गए हैं, ठीक है। तो ये सीलिया बेसिकली पार्टिकल को ऐसे ऐसे मूव करते करते आगे ये मूव करेंगे ऐसे ऐसे और इस पार्टिकल को आगे भेजेंगे, ये आगे मूव करेंगे, इस तरह से ये मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो हमेशा मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ द म्यूकस, मूवमेंट एग या जाइगोट का कौन करवाता है? सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या इंपॉर्टेंट है मैम? तो आपकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। वेयर डू सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू आर प्रेजेंट, ठीक। विच टाइप ऑफ टिश्यू कॉजेज द मूवमेंट ऑफ जाइगोट और एग इन द यूट्रस या इन द फैलोपियन ट्यूब। इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। आपको सिर्फ इस घर पे जाइए, इस चार्ट को बनाइए, ठीक है, और साथ में ये चार्ट, मतलब आप ये सोचिए कि आपका एनिमल टिश्यू इतने में खत्म, एपिथेलियल टिश्यू इतने में खत्म, बस आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं, कुछ आपको नोट्स बनाने की नहीं। एक पेज निकालिए मिड पेज और इसमें ये इतना बना लीजिए, फिगर बना लीजिए बगल में, बस। आप बार बार रिवाइज करते रहिए, ज्यादा फोकस आप इन दोनों लोकेशन और फंक्शन वाले बॉक्स पे करेंगे, पूरा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? लाइनिंग ऑफ नोज कहाँ है, किडनी ट्यूब्यूल्स पे कौन से टिश्यू लाइन करता है, ठीक है, फंक्शन पूछेगा आपसे। इस तरह से आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।